गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सही है। पिछले वीडियो में हमने बेस्ट गोल्ड ईटीएफ की बात की थी और कहा था कि अगर आप गोल्ड फंड में निवेश करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इतने कमेंट्स आए कि आज उसी का फॉलो अप वीडियो आपके लिए लेकर आई हूं। लेकिन आज सिर्फ 3 नाम आपको नहीं मिलेंगे। आज आप समझेंगे कि गोल्ड फंड चुनते समय असली गेम क्या है। क्योंकि दिखने में अच्छे कई फंड्स होते हैं लेकिन स्मॉल डिफरेंसेस आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स क्वाइटली कम कर देते हैं। तो अगर आप बिना डीमैट अकाउंट के गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड फंड ऑफ फंड्स होते क्या है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में एक्सपोजर चाहते हैं तो गोल्ड फंड ऑफ फंड्स एक आसान रास्ता है। ये फंड्स गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए जो रिटर्न होता है इनका ब्रॉडली गोल्ड की प्राइस को ही फॉलो करता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। गोल्ड फंड चुनते समय मेरे हिसाब से 3 चीजें नॉन नेगोशिएबल है। पहला, ट्रैकिंग एफिशिएंसी चेक करना है हमें। किसके थ्रू? ट्रैकिंग एरर के थ्रू। ये बताता है कि फंड गोल्ड की एक्चुअल प्राइस को कितना क्लोजली फॉलो कर रहा है। जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना बेहतर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये जितना अधिक होगा ट्रैकिंग एरर, वो उतना ही बड़ा इंपैक्ट आपके रिटर्न पर दिखेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर दो फंड सेम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉजिकली रिटर्न सेम होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। क्यों? यहां पर आता है हमारा अगला नॉन नेगोशिएबल फैक्टर, ट्रू कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो किया था कि कैसे अधिकतर फंड हाउस फंड ऑफ फंड्स में टोटल एक्चुअल एक्सपेंस रेशियो सामने नहीं दिखाते हैं, वो अंदर छिपा के रखते हैं। वैसे ही गोल्ड एफओएफ में भी होता है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो गोल्ड फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम दिखेगा, लेकिन आपको फिर उसका फैक्ट शीट देखना होगा और वहां पर अंडरलाइन ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो कितना है वो चेक करना है, और फिर उससे उस गोल्ड एफओएफ का असली या सही एक्सपेंस रेशियो पता चलेगा। हर साल का एक्स्ट्रा कॉस्ट क्वाइटली कंपाउंडिंग को इंपैक्ट करता है। अब अगर आपको लग रहा है कि बस कॉस्ट कम हो तो फंड अच्छा है, तो बात अभी पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट हमें देखना है अंडरलाइन ईटीएफ लिक्विडिटी, और इसके लिए अंडरलाइन ईटीएफ का एयूएम देखना है। क्यों मायने रखता है अंडरलाइन गोल्ड ईटीएफ का एयूएम? देखिए, गोल्ड ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल स्टॉक की तरह, शेयरों की तरह ही ट्रेड होते हैं। तो जब किसी ईटीएफ का एयूएम बड़ा होता है तो उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि बिड आस्क स्प्रेड टाइट रहता है, यानी खरीदने और बेचने के भाव में ज्यादा फर्क नहीं होता। अब एफओएफ मैनेजर को जब भी ईटीएफ के यूनिट्स खरीदने या बेचने होते हैं तो एक लिक्विड ईटीएफ में ये काम आसानी से और सही एनएवी पर हो जाता है। लेकिन अगर ईटीएफ छोटा है और उसमें ट्रेडिंग कम होती है तो मैनेजर को कभी कभी एनएवी से थोड़ा ऊपर खरीदना पड़ सकता है या थोड़ा नीचे बेचना पड़ सकता है, और ये छोटा सा फर्क भी आपके रिटर्न पर सीधा असर डालता है। दूसरी बात, जो ईटीएफ बहुत छोटे होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फंड चलाने का जो फिक्स्ड खर्च होता है वो बहुत कम एसेट्स पर बढ़ता है, तो पर यूनिट लागत कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए अंडरलाइंग ईटीएफ का एयूएम देखना जरूरी है ताकि आप एक स्टेबल और एफिशिएंटली चलने वाले ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो। ट्रैकिंग एरर, कुल एक्सपेंस रेशियो और अंडरलाइंग ईटीएफ के साइज पर किए गए इस डिटेल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद ये 3 एफओएफ साफ तौर पर आगे निकलकर मेरी नजर में आते हैं। पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड। की मैट्रिक्स, टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.99%, 3 ईयर ट्रैकिंग एरर 4.59, अंडरलाइन ईटीएफ एयूएम 2911 करोड़। ये क्यों आगे है? टॉप परफॉर्मर्स में सबसे कम टोटल टीईआर देते हुए 4.5 से 4.6 के ट्रैकिंग बैंड में अच्छी एफिशिएंसी बनाए रखता है। दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ। की मैट्रिक्स, टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.01%, 3 ईयर ट्रैकिंग एरर 4.55%, अंडरलाइंग ईटीएफ एयूएम 25,475 करोड़, जो कि दूसरा सबसे बड़ा एयूएम है ईटीएफ में। क्यों ये फंड बेहतर है? क्योंकि बेहतर ट्रैकिंग प्रिसीजन के साथ इंस्टीट्यूशनल ग्रेड ईटीएफ लिक्विडिटी देता है, जिससे क्रिएशन रिडेम्पशन ऑपरेशंस इनके स्मूथ रहते हैं। तीसरा, एक्सिस गोल्ड फंड। की मैट्रिक्स, टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.06%, 3 इयर्स ट्रैकिंग एरर 4.53, लीडर्स में सबसे कम, जो टॉप एफओएफ है उसमें सबसे कम। अंडरलाइंग ईटीएफ एयूएम 5,412 करोड़, पांचवा सबसे बड़ा।
इस फंड ने लीडिंग फंड्स के बीच सबसे सटीक तरीके से गोल्ड की असली कीमत को रेप्लिकेट किया है और इसके पीछे एक बड़े और मजबूत ईटीएफ का सपोर्ट है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। 3 नाम मैंने आपको बता दिए, आप बताएं कि आपकी समझ क्या कहती है या फिर आपका निवेश कौन से गोल्ड फंड में है और क्यों। कोई सवाल हो तो जरूर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएंगे। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।